तो यूपीएसएससी के 5512 जूनियर असिस्टेंट पदों की जो भर्ती है वो अब अपने फाइनल स्टेज पर आ गई है। लेकिन इस बार ना भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ कैंडिडेट्स की एक बहुत ही अनोखी अपील भी चर्चा में है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी हाँ, बात हो रही है पूरे 5512 पदों की। इनमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट्स शामिल हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाला है। देखिए, एक लंबे प्रोसेस के बाद लगभग 26 फरवरी 2024 के आसपास टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट्स आए और इसके साथ ही जो भी सफल उम्मीदवार थे वो इस भर्ती प्रक्रिया के सबसे जरूरी यानी कि आखिरी दौर में पहुंच गए। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो उम्मीदवारों के बीच से ही शुरू हुए एक अभियान की जड़ में है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं इस डीवी स्किप अभियान की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के तर्क क्या दिए जा रहे हैं। इस अभियान के सपोर्ट में जो लोग हैं वो काफी मजबूत भावनात्मक अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक सरकारी नौकरी किसी के लिए, खासकर उस परिवार के लिए जो शायद मेडिकल बिल या बेरोजगारी से जूझ रहा है, कितनी ज्यादा मायने रखती है ये हम सब जानते हैं। देखिए, इस अपील का जो सबसे बड़ा और ठोस कारण है वो ये कि इस भर्ती में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कोई चुना हुआ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो वो सीट बस खाली रह जाती है, वो मौका किसी और के हाथ से हमेशा के लिए चला जाता है। और ये अपील खास तौर पर उन लोगों से की जा रही है जो पहले से ही किसी अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, लेखपाल, वीपीओ, हाईकोर्ट स्टाफ या फिर एसएससी और रेलवे में काम करने वाले लोग। खैर, अब उन हजारों उम्मीदवारों की बात करते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। उनके सामने अगली चुनौती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और उम्मीद है कि इस बार ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। तो ये जो ऑनलाइन डीवी प्रोसेस है, इसमें यूपीएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ये 4 अलग-अलग तरह के फॉर्म्स भरने होंगे। इस प्रक्रिया के लिए कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके तैयार रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मार्कशीट से लेकर फोटो आईडी और जाति प्रमाण पत्र तक सब कुछ शामिल है और हर डॉक्यूमेंट का अपना एक खास मकसद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है शायद वो फैसला जो किसी भी कैंडिडेट के करियर के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि उपलब्ध विभागों और पदों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करना। अक्सर एक कन्फ्यूजन स्थायी और अस्थायी पदों को लेकर होता है, तो यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका जॉब सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही पक्की सरकारी नौकरियां हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को यह भी चुनना होता है कि उन्हें किसी खास जिले में यानी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए या फिर वो किसी डिवीजन में कहीं भी काम करने को तैयार हैं। जाहिर है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो कुल मिलाके इस भर्ती का ये जो आखिरी पड़ाव है, ये हजारों लोगों के लिए सिर्फ एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां एक तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और दूसरी तरफ डीवी स्किप अभियान से जुड़ी नैतिक दुविधा। और अंत में यही सवाल रह जाता है कि एक सपने को पूरा करने की इस दौड़ में एक अकेली सीट की असल कीमत क्या है। ये सवाल पूरी भर्ती प्रक्रिया के असल तनाव को दिखाता है और सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है।